ज्यादा नहीं तो 60-70% वो जो बदतमीज लोग थे वो या तो चुप कर गए या ठीक हो गए या उनकी कुछ मतलब के आई डोंट नो। मैं ये फील करता हूँ, देखिए आप हमारे प्रोग्रामों में सिर्फ 2 साल पहले हम जब शुरू करते थे पहला सलाम, बल्कि हम लोग प्रोग्राम 15 मिनट पहले असद साहब कर देते थे उसको करने के लिए कि 15 मिनट बाद अभी प्रोग्राम शुरू नहीं देते, वो कहते हैं कंजरो शुरू क्यों नहीं कर दे जे हम करो शुरू। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का कोई ऐसा कोई शक नहीं। मसला नहीं है, लोगों की काफी हद तक जो है ना तबीयत साफ हो गई है। अच्छा साहब इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, लोगों को शऊर आया है और सियासी तौर पे शऊर आया है, ये लफ्ज इसमें यूज कर लेते हैं कि सियासी बहुत तौर बहुत पे बड़ी इसमें बात। शऊर आया है। अच्छा जी, अब मेहमान 4 हैं तो अरशद परवेज साहब से शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल में। अरशद परवेज साहब, अरशद साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर एमक्यूएम की मियां शबाशी से मुलाकात हुई है, एमक्यूएम हुकूमती इत्तेहादी है, क्या कहेंगे एमक्यूएम? मैं मेरा मेरा सवाल जरा थोड़ा सा अपोजिशन वाला भी होगा, पीटीआई वाला भी होगा, क्या अपोजिशन अपनी मर्जी से ये मुलाकात कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है और की है। हम्म। और आप ये देखें कि इत्तेहादियों जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और वो अपोजिशन जो आज़ाद जो मंच अपनी एक सियासत कर रही थी या जिस हद तक भी उसको गैप मिल रहा था उसके अंदर वो सियासत कर रही थी, तो इस वक्त के अंदर भी देखें ये जो हुकूमत है ये एक लाश है, ये एक गलाजत का ढेर है जिसके ऊपर कोई मिट्टी नहीं डाल रहा। तो अब ये जो डालने वाले हैं ना ये भी बड़े तरीके से सलीके से चल रहे हैं, बल्कि इतलात इस हद तक हैं कि वो मिस कॉल मारते हैं कि भाई कॉल करनी है तो बताओ, अभी हम बैठ जाते हैं घर पे, अगला बजट भी तुमने बनाना है, इसको फेस भी आपने करना है और इसको घसीटना भी आपने है। और जो मोहल्ले में यानी कि जो हमारी हो रही है तवाज़ो, जो चाइना जिस तरीके से गए हैं वहां पे जो आओ भगत हुई है वो भी हमारे सामने है। तो ये जो उनसी है ना, ये इसमें कोई शक नहीं है, जो सियासी ताकतें हैं वो इस टाइम में बहुत मजबूत हुई। हम्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असद असद भाई, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम आप होस्ट करेंगे, कि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है तो वो बार बार मुझसे होगा, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, इसको कंटिन्यू भी करें प्रोग्राम को। दूसरा असद साहब, आप मेरा सवाल लेते जाए और उसके बाद इसको आप अपने पे ले लीजिएगा प्लीज, तो बाकी दोस्तों के साथ आप कर लीजिएगा। ठीक एमक्यू होगी जी। चौधरी बरादरान से मुलाकात करके मिली है शहबाज शरीफ साहब से, और अभी ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी चौधरी बरादरान से मिलने के लिए अगले 2-4 दिन उनके घर पे जाएंगे मिलने के लिए। तो ये इसको इसको कैसे कहते हैं कि अचानक इतनी इत्तेहादी वो जमातें जो कि डेफिनेट आप समझ सकते हैं कि किन के इशारे पर चलती हैं खेलती हैं, अचानक की शहबाज से मुलाकातें और आसफ अली जरदारी से मुलाकातें, कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल आ गया या नहीं आया? एक दूसरा इसमें ये ऐड कर ले, शाहिद खान बासी ने कहा कि हम 50 भी तहरीकें ले आएंगे ना तो कामयाब नहीं होंगी जब तक साया सर से नहीं उठेगा। तो क्या साया उठना शुरू हो गया सर से, आपको लगता है प्रैक्टिकली? मैं शाहिद खान अब्बासी के बयान से ही शुरू करूँगा अपनी गुफ्तगू को कि शाहिद खान अब्बासी ने ये बात भी कही थी कि अदम एतमाद कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी किए बगैर नहीं आ सकती, कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो उसके ऊपर महर बुखारी के साथ शाहिद खान अब्बासी की बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहस हुई इसके ऊपर कि क्या आपको लगता है कि अब सौदेबाजी कर रही है पोजीशन, क्या सौदेबाजी के लिए तैयार हो गई है पोजीशन। तो उन्होंने कहा कि जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी ना तब हम अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे, हमें न्यूट्रल करना है, हमें सौदेबाजी नहीं करनी है। अगर हमें सौदेबाजी करनी होती इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हम बहुत पहले कर चुके होते। हमने इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल करना है। दरअसल जिन लोगों को फ़ोन जाते हैं कि आप लोगों ने इधर वोट देना है, आप लोगों ने इधर वोट नहीं देना, अगर वो फ़ोन आने बंद हो जाएं तो बहुत सारे और ये जेन्युइन बात है कि बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं इस सब हुकूमत को गिराने में, जो लोग वाकई सियासी लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हलकों में बैठते हैं, अपने हलकों के अंदर बैठ के चरपाइयाँ लगाते हैं, वहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे आके लोग मिलते हैं उनसे आके, इतवार के इतवार कचहरियाँ लगती हैं MNA MPs की। आप यकीन करें कि वो लोग, बहुत सारे ऐसे नाम हैं PTI के अंदर मैं जिनके आपको मैं बता सकता हूँ, वो लोग बैठ के डेरों पे नहीं बैठ सकते आजकल अपने। जिस दिन पता लगता है कि साडा MNA MP आज जो है वो इतवार के दिन उसने कोई डेरे के ऊपर आज उसने कोई मजलिस बुला ली है, वहाँ पे लोगों का तांता बन जाता है कि जो लोग शिकायतें लेके, जो लोग झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रहे होते हैं हुकूमत को, और वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेटली जो 25-30 MNA MPs हैं वो क्या कर सकते हैं। वजारत ख़जाना PTI के पास नहीं है, वजारत ख़ारजा PTI के पास नहीं है, वजारत दाखिला जो है वो भी हुकूमत नाम की हुकूमत पूरी हुकूमत है हुकूमत हुकूमत। अच्छा और मज़े की बात ये है कि वो आज उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी
कि असल में जो देखिए एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल कैसे, ये सारी चीज़ें होनी थी, ये हो सकती थी, ऐसी बातें। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अदम एतमाद या हाउस में कोई भी चेंजिंग आएंगी वो ही ना उसी आएगी ना, कोई एक्स्ट्रा जुडिशल या एक्स्ट्रा कोई ऑर्डिनरी काम तो नहीं होगा ना कि कोई लाख बंदा यहाँ से जाएगा और इमरान खान को गिरबान से पकड़ के बाहर लेकर आ जाएगा और हम बोलेंगे अपोजिशन का हुकूमत ख़त्म हो गई। इसका कोई तरीकाकार होगा। डेफिनेटली हम एक दुनिया में रहते हैं और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं, खासकर अफगानिस्तान के इशू के बाद तो बहुत ज़्यादा नज़रें हैं दुनिया की पाकिस्तान के ऊपर। तो अदम एतमाद लानी पड़ेगी, कोई आईनी तरीका लाना पड़ेगा। मियाँ साहब ने देरी किस बात की कि ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, ये एमक्यूएम के साथ मुलाकातें, काफ लीग के साथ मुलाकातें। मैं ख़ान फारूक साहब, अरशद परवेज़ साहब, राजा रज़ाक साहब शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं कि एमक्यूएम की 10 सीटें और काफ लीग की मिला के 10-12 सीटें, यही गेम है पूरी असम्बली के अंदर। इन्हीं को आपने इधर उधर करना है और आपकी गेम सेट हो जानी है। लेकिन जो अयाज सादिक साहब ने ये बात की थी पहले भी कि एक धमाका होगा और हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है, गिन नहीं सकेंगे आप लोग, इतनी लंबी लिस्ट है। तो ये उन लोगों की लिस्ट है जो नाराज़ हैं और वो जो बस एक इशारे की, अपोजिशन की तरफ से इशारे की तरफ देख रहे हैं। और हम शुरू दिन से ये बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ की तरफ से इंतज़ार हो रहा था, उनकी तरफ से ये बातचीत जो है ना डिले थी, क्योंकि वो यही चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो इस मामले में सारी। अगर पार्लियामेंट कुछ करना चाहे, अगर पार्लियामेंट अदम एतमाद लाना चाहे तो कम अज़ कम उन लोगों को फ़ोन कॉल न जाए, एजेंसीज की तरफ से उन लोगों को धमकियाँ ना जाएँ कि आप लोगों ने इमरान खान को वोट देना है, कुछ भी करके। आज जिसने भी करना है वो अपने मन की करे, वो अपने दिल की करे। इस पे बातचीत चल रही है और डेफिनेटली यार एमक्यूएम है या काफ लीग है, इन्होंने अपने हलकों में दोबारा नहीं जाना। आपको क्या लगता है कि एमक्यूएम को और काफ लीग को गालियाँ नहीं पड़ रही होंगी अपने हलकों के अंदर? और एमक्यूएम के लोग तो आपको पता है कि वो बैठती थड़े के ऊपर हैं जाके। ये जितने भी लोग हैं, ये वसीम अख्तर वगैरह सारे, या फारूक सत्तार या आमिर खान वगैरह, ये लोग जमात में इतने फेवरेट नहीं है, लेकिन इन लोगों में एक चीज़ अच्छी आदत है कि ये लोग अपने इलाकों में थोड़ों में बैठे होते हैं और लोगों के साथ थोड़ों में बैठ के जो ना ये चाय शाय पी रहे होते, खाने वाने खा रहे होते हैं। ये लोग लैंड क्रूजरों वाले लोग नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब इनको ज़्यादा टेंटों वाले और बिरयानी बनाने वाले जो एमएलए बन गए ना सर। चलिए सर, इसको हाँ होस्ट जी। करें, आप ले अगला सवाल असद साहब, और मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। जो अगला सवाल मुझे भेजा है परवेज़ संदिला साहब ने, उन्होंने मुझे यही भेजा है, वो मैं खान फारूक साहब से पूछूंगा। उन्होंने कहा कि एक और बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है और वो पेशरफ्त ये है कि शहबाज शरीफ आइंदा चंद दिनों में चौधरी बरदरान से मुलाकात करेंगे। आपको क्या लगता है कि चौधरी बरदरान समेत एमक्यूएम के जो लोग हैं वो अदम एतमाद में तो एग्री करेंगे इस चीज़ के ऊपर? सर ये बड़ी एक ऐसा रुख इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन होगा, वो ये है कि ये सारी की सारी कोशिश अवाम को ये समझाने में लग रही है कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मसला अवाम का महंगाई है, मगर इनकी हरकतों से महंगाई कम नहीं होती। तो अपोजिशन क्या कर रही है, ये खैर सगाली के जज्बात लेके एक दूसरे को मसल्स दिखा रहे हैं अपनी। आज चौधरी साहब ने बाकायदा ये ऐलान किया है उन्होंने कि जरदारी साहब के साथ हम नहीं चल सकते। और अब ये दूसरा जो पार्ट आएगा, और ये एक नया लफ्ज आज सुन ले, इन्होंने यूज कर लिया है चौधरियों ने भी। उन्होंने डीप स्टेट को एस्टेब्लिशमेंट के लिए नया लफ्ज आया रियासत। उन्होंने कहा जब रियासत इसके पीछे खड़ी है ना तो उस वक्त तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ी मानाखेज बात है। और असल राज अंदर का ब्रैकेट्स के अंदर पता है क्या है, वो चीफ जस्टिस नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन है। ये सारे मिल के अवाम को दिखाएंगे हम कुछ कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आखिर में आएगी बात चीफ साहब की एक्सटेंशन होनी है ये नहीं होनी, क्योंकि उसके हटने के बाद तो फिर हालात कुछ और ही बन जाएंगे ना जी। अभी तो इमरान खान की हर बात पूरी हो गई है, उसको जितनी गालियां पड़ रही हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। खजाने से वो ट्रकों के हिसाब से पैसा निकाल के लेके जा रहा है। उसने फरूख हबीब को जो गालियां दी हैं परसों, सिर्फ इस बात पे कि तेरी इतनी औकात के तू 1000 अरब रुपया तू मांगे, जबकि मैं ये सारा कुछ मेरा है, तुम्हारा क्या है, हमने तो तुम्हें पहले सेहत कार्ड दिया उसके ऑडिट करके दो। अब ये चीफ साहब की एक्सटेंशन की तरफ ये एक अवाम को दिखाया जा रहा है। हालांकि इस वक्त महंगाई का मसला है, अमन व अमान का मसला है, और दो मसले और हैं वो भी अभी आ जाएंगे सामने, जिसमें से एक मुहीद यूसुफ के गर्दन में आकर एक ऐसा फंदा लगने वाला है अमेरिका की तरफ से कि उसको जगह नहीं मिलेगी दुनिया में छुपने की। यकीन करना, उसने जो क्लासिफाइड हिस्सा सिक्योरिटी पॉलिसी का बनाकर उसको ट्रांसलेट नहीं कर सक रहा, उसका सारा इल्जाम इसकी गर्दन पे डाले जाना, और ये भी फायर होने वाला है। चाइना से बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें वो क्या कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से नवंबर की तरफ ये कहानी जाएगी। इनकी सारी मिलने जुलने ये मसल्स दिखा रहे हैं एक दूसरे को। अगर इन्होंने मिलकर कोई काम करना होता बहुत पहले कर लेते। और आपकी बात सही है
कि ये थड़ेबाजों के जमघटे हैं, इनके पास इम्प्लीमेंटेशन की पावर नहीं है। और नया टाइटल है रियासत, जिसको सर। हम ISI कहते हैं ना, वो रियासत है। एग्जैक्टली मैं राजा साहब से एक सवाल करूंगा यहाँ पर। राजा साहब, उन्होंने जो एक मुझे जो लगा खान फारूक की बातों से, साहब से बातों से, कि वो कह रहे हैं कि ये कोई ड्रामेबाजी चल रही है, अदम एतमाद कोई नहीं आनी, ये एक्सटेंशन के लिए जो ये मामला जो है ना ये सरगर्म किए जा रहे हैं। आप अपना माइक ओपन कर लें। और सवाल ये कि अगर ये तमाम चीज़ें वाकई एज इट इज़ ऐसी हैं जैसे खान फारूक साहब कह रहे हैं, तो फिर ये जो नवाज़ शरीफ की तरफ से इतना डिले, एक बड़ा वेट कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ की तरफ से मंजूरी आनी लाजमी है, जब तक नवाज़ शरीफ की तरफ से मंजूरी नहीं आएगी अदम एतमाद की, तब तक अदम एतमाद मूव नहीं होगी। तो CEC की मीटिंग में नवाज़ शरीफ ने कहा कि अदम एतमाद ये तमाम आइनी तरीके से हमने इसको हटाना है, और नून लीग ने इसका तहिया कर लिया है इसको हटाने का। तो ये जो अल्फाज है ना, क्योंकि अल्फाजों की गेम है सारी, आपको पता है सियासत के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि कोई कुछ के नवाज शरीफ के पास भी कोई ऐसी कोई श्योरिटी है कोई, या आपको लगता है कि वो किस बात के ऊपर इतना श्योर है कि वो समझते हैं कि अब ये जो फरीज़ा है इमरान खान को घर भेजने का, वो नून लीग अदा करेगी? बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब, तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। खान फारूक साहब की जो बात है वो भी ज़ाहिर है, जो पाकिस्तान का माजी के जो तजर्बात हैं उनको अगर सामने रखें तो उनके जो खदशात हैं वो अपनी जगह जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी अपनी इतलात के मुताबिक हम जो है MQM और काफ लीग पे डिपेंड करके कोई भी मूव नहीं कर सकते। ये हमारी क़यादत को ज़हन में रखना चाहिए कि इन पे भरोसा करना जो है वो बहुत बड़ी जो है वो गलती होगी। हाँ, इसके अलावा जिसकी तरफ अयाज सादिक साहब ने इशारा किया कि हमारे पास बड़ी लंबी लिस्ट है जो लोग जो है वो इधर आना चाहते हैं। आई थिंक वो लोग ऐसे हैं कि जो वाकई जो है ना जिनका कलीदी किरदार होगा। अगर उनका किरदार होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में एक